सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के अध्ययन में दोहा संख्या 15 तक कल पढ़ चुके हैं और उसके बाद नहीं 16 तक पढ़ चुके हैं। दोहा संख्या 16 तक पढ़ चुके हैं, जहां पर तुलसीदास जी ने अयोध्या की, सरयू की, अयोध्या वासियों की, माता कौशल्या की और दशरथ जी की वंदना करी है। हम लोग कल अभी ना उन्होंने राम की वंदना करी है, ना माता सीता की वंदना करी है। और अध्यात्म रामायण में हम लोग कुछ चीजें समझने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर थे कि सीता माता किस प्रकार हनुमान जी को राम रहस्य के बारे में बता रही थी, और उन्होंने जो कहा हनुमान जी से वो इस प्रकार है। उसके बहुत छोटे छोटे बिंदु बता देते हैं आपसे कि सीता माता को अध्यात्म रामायण जो है वो कहता है कि सीता स्वयं विद्यावृत्ति है। अब विद्यावृत्ति है यानी विद्या की वृत्ति, और विद्या का काम है वेद के जानने को विद्या कहते हैं। वेद के द्वारा हम ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। ये माध्यम है। अब ये माध्यम की आवश्यकताएं क्यों है, ये सीता जी ने बताने का प्रयास किया है। तो वो कहती हैं कि इंद्रियों से तो दर्शन हो रहा है, सगुण साकार राजाधिराज श्री रामचंद्र का जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके बिल्कुल पास सीता जी बैठी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बुद्धि आत्मा के बिल्कुल पास है। तो राम है, परमात्मा के तत्व हैं, इसलिए जो दरबार हम लोग देखते हैं उसमें राम आत्मा है और उनके पास बैठी हुई सीता जी बुद्धि है। तो हम लोग कहते हैं ना, बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि नहीं दे भगवान, बुद्धि है, पर बुद्धि निकट किसके है? आत्मा के सबसे निकट है। आप आंख से किसी मनुष्य को देखकर उसके पंडित या अपंडित, सदाचारी या सद्गुणी या उससे उल्टे चरित्र होने की बात नहीं जान सकते। उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। उसका मनुष्यत्व मात्र ज्ञात होगा, सदाचारित्व, ज्ञानित्व या भक्तत्व नहीं। इसलिए अब बहुत अज्ञानता क्या है और क्यों है, ये यहाँ पर बता रही हैं। इसलिए अज्ञात का ज्ञापन करने के लिए बोलना आवश्यक है। वाणी, बोलने में भी भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्राय रहते हैं। इतनी बात कह के हम रोक देंगे क्योंकि थोड़ा कठिन विषय है। यहाँ पर सीता जी उन्हें धर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में बताती हैं। तो सीधा सीधा वो जो कहती है उसका सीधा सरल अर्थ है, कर्म को प्रेरणा देकर विधि निषेध समझाने वाला धर्म है। यानी धर्म का काम केवल इतना है कि कौन सा कर्म आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। विधि निषेध, विधि के अनुसार किस कर्म को करने के लिए कहा गया है और किसको नहीं करने के लिए कहा गया, बस इतना धर्म है। उसके बाद भक्ति, अमुक को साक्षात परमेश्वर मानो, उससे प्रेम करो, उसकी सेवा करो, ऐसा भाव उत्पन्न करने वाली भक्ति है। तो अब धर्म में और भक्ति में आप लोगों का उसका रहस्य समझ में आ रहा होगा कि धर्म क्या है और भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। वस्तु, अब क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुलसीदास जी ने ये सब बातें अपनी चौपाइयों में खूब कही है। ज्ञान और भक्ति के प्रसंग से, वर्णन से पूरा उत्तरकांड भरा हुआ है। वस्तु तत्व को यथार्थ रूप में प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। सीता जी हनुमान से बोली, जो राम दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन लक्ष्मण के अग्रज भरत के सेवनी और तुम्हारे भजनीय हैं, वे राम परम ब्रह्म है। मात्र परम ब्रह्म शब्दोच्चारण करने से ज्ञान नहीं होता। अगर परम ब्रह्म किसी को कह दिया तो क्या समझ में आ गया? समझ में कैसे आता है? वे स्पष्ट करती हैं
सच्चिदानंदम द्वयम रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति। राम सबके रमण के अधिकरण हैं। अर्थात जब आपको सतचित आनंद इसका अनुभव होता है, वो केवल आप स्वयं कर सकते हैं। अब कल हम लोगों ने सत शब्द को समझ लिया था इस सतचित आनंद में। आज हम चित्त के बारे में जानते हैं कि चित्त के बारे में माता सीता क्या कह रही हैं। चित्त माने ज्ञान से मालूम पड़ता है, चित्त में संस्कारों का संग्रह होता है। चित्त और चित्त ये दो अलग अलग शब्द, चित्त और चित्त। और चित्त ही चित्त होता है जब उस हमारे चित्त में अनेक प्रकार के भावों का संग्रह हो जाता है, वो चित्त बन जाता है हमारा। और माता को विद्या वृत्ति कहा गया है, तो वृत्ति शब्द से अगर समझिए तो वृत्ति से प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति है हमारा सब कुछ तय करती है। तो अच्छी वृत्ति से प्रवृत्ति बननी चाहिए, और जब बुरी वृत्ति की ओर हमारा बुद्धि ले जाने लगे, ये सब समझ में आएगा कि सीता जी कहाँ कैसे दूर हो गई। पर ये दूर करने वाली सीता स्वयं है अपने को राम से। बुद्धि स्वयं तय करती है कि वो राम के निकट रहेगी कि कुछ किसी और चीज के निकट रहेगी, विषय के निकट रहेगी। राम तो निर्गुण है, निराकार है, अनीह है, अनाम है, वो कुछ नहीं करते। राम की वाल्मीकि जी भी आगे आप लोग पाएंगे, तो वो उनको बताएंगे कि आपकी एक विवशता है कि सब कुछ होते हुए भी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म से तो आप मुक्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहीं पर। परिचित संचित शब्द इसी अर्थ में उसमें संग्रह है, तब चित्त ही चित्त होता है। चित्त माने ज्ञान जो स्वयं से प्रकाशित हो। प्रकाशित करने के लिए कुछ है या नहीं, इससे चित्त का कोई मतलब नहीं है, ये चित्त राम है। आनंद क्या है? सबसे अधिक प्रेमास्पद कौन है? राम के सौंदर्य पर सब मुग्ध हो गए, वे सबके प्रिय रहे। शूर्पणखा, खरदूषण, मारीच उनको देखकर आत्मविस्मृत हो गए। तो ये राम कहाँ है और मनुष्य किससे सर्वाधिक प्रेम करता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। श्री रामचंद्र जी निस्संदेह प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि आनंद घन, अद्वितीय और पुरुषोत्तम है। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। जनक ब्रह्मनिष्ठा में लीन थे। अब ये हम इसलिए आज पढ़ रहे हैं क्योंकि जनक के बारे में हम लोग अगली चौपाई पढ़ने वाले हैं। जनक ब्रह्मनिष्ठा में लीन थे। चंद्रमा को देखकर जैसे चंद्र स्वयं मुग्ध हो जाए, वैसे जनक सनकादि राम को देखकर मुग्ध हुए। अर्थात राम आप स्वयं हैं। किसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं? स्वयं को। अर्थात राम आप स्वयं हैं, अतः आप आनंद स्वरूप हैं, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। अगली पंक्ति बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल है। दूसरे में सुख होगा तो आपको पराधीन होना पड़ेगा, आपका सुख उसके अधीन हो गया, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति आपको सुख दे रहा है, तो आपका सुख कंट्रोल करने वाला वो दूसरा व्यक्ति हो गया। दूसरे में सुख होगा तो आपको पराधीन होना पड़ेगा। दूसरी जगह पर आपका सुख होगा तो वहां सुख प्राप्ति के लिए आपको जाना पड़ेगा। दूसरे समय में सुख होगा तो आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब आपका कलेजा फटेगा, रहा सहा सुख भी आप नहीं भोग पाओगे। सुख आत्मा के रूप में होने से ही मनुष्य स्वाधीन होता है। जब आपका सुख अपनी आत्मा से संबंधित हो जाए, स्वयं की आत्म तत्व से, तब आप स्वाधीन हो गए। तो जिस चौपाई में पराधीन सपने सुख नाही कहा है मैना जी ने, वो केवल पार्वती के लिए नहीं कहा है, वो एक जीवात्मा के लिए संदेश है। बिना परीक्षा के, बिना परिश्रम के, बिना मूल्य के प्रतिक्षण अपना आत्मा सुखानुभूति के रूप में उपलब्ध है। वहां आपको किसी भी तरह के बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम इसको विराम दे देते हैं, और आगे सीता माता ने अपने बारे में जब बताया है वो हम लोग अगली चौपाई में पहुंचेंगे, तो वहां से आरंभ करेंगे। दोहा संख्या 16 देखिएगा बालकांड में। कहते हैं तुलसीदास जी, बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे।
फिर आगे कहते हैं प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ। राजा जनक जी के पूरे परिवार को उसमें वो ले आए, जिनका राम के चरणों में गूढ़ स्नेह है। गूढ़ यानी जो दिखे ना आसानी से, गूढ़ तत्व कहते हैं ना, उसको समझना, ऊपर से जो नहीं दिखे। तो दशरथ जी का प्रेम और विदेह जी का प्रेम, ये दोनों को समझिए। प्रेम राम से सबको है, वो चाहे देह के द्वारा किया जा रहा है या विदेह होकर के किया जा रहा है। दशरथ जी इतने प्रेम में है कि देह त्याग दी। जैसे ही राम बिछुड़े, बिछुड़त दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरे, देह त्याग दी। और एक जो देह का मोह त्यागे हुए हैं, विदेह कहलाते हैं। और इस विदेह के भाव को, इस वैराग्य के, विरक्ति के भाव को, वो राजा हैं, पर उसको उन्होंने अपने भीतर भोग और योग के बीच में छुपा के रखा है। राजा का कार्य क्या दिखता है ऊपर से देखने में, कि राजा बहुत सारे सुख भोग रहा है, परंतु जनक जी साधारण राजा तो है नहीं, राजर्षि कहते हैं उन्हें। राजा भी हैं और ऋषि भी। दशरथ जी को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है और जनक जी को राजर्षि कहा जाता है। तो उन्होंने ये राजा होने का भोग और ऋषि होने का योग जो समान रूप से, संतुलित रूप से अपने इस देह के द्वारा प्राप्त किया है, उसके कारण वो विदेह पद को प्राप्त है, विदेह की अवस्था को प्राप्त है। उसको उन्होंने सब अपने भीतर छुपा करके रखा हुआ है, जो राम को देखते ही प्रकट हो जाता है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक का प्रेम प्रकट है और एक का प्रेम बहुत बहुत गहरे छुपा हुआ है। पर राम के दर्शन से मात्र वो सब तरह का प्रेम अपनी चरम अवस्था को प्राप्त हो रहा है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। उसके बाद मैं भरत के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, जिनके प्रेम के लिए तुलसीदास जी ने पूरा अयोध्या कांड रच दिया है। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। जिनका मन राम के चरणों के लिए इस प्रकार के भंवरा है, जो उन चरण कमलों में इस प्रकार लुभाया हुआ है कि कभी उनकी नजदीकी को छोड़ता ही नहीं है। वो पास रहे तो भी नहीं छोड़ता और वो दूर रहे तो भी नहीं छोड़ता। भरत जी रामचंद्र जी के साथ सबसे कम रहे, फिर भी उनके जो भाव थे, उन्होंने उनके चरणों को कभी नहीं त्यागा। ये बहुत सुंदर इस सबका प्रसंग अयोध्या कांड में हम लोग सुनेंगे। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। फिर मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जो राम की कीर्ति रूपी निर्मल पताका के लिए दंड के समान है। अब राम तो निर्गुण है, निराकार है, उसके हमने बताया कि गुण अवगुण सब उसके भीतर है। वो प्रकट अब ध्वज है, ध्वज में जब तक दंड नहीं लगेगा, ध्वज को कोई देख नहीं पाओ। कितना ऊंचा जा सकता है ये दंड पर निर्भर करता है। जिस दंड में ध्वज, जिसको हम लोग डंडा कहते हैं, जिसमें उसको बांधा गया है, वही तय करता है कि झंडा कितना ऊंचा जाएगा। तो लक्ष्मण जी राम के यश रूपी कीर्ति के लिए, कीर्ति पताका के लिए दंड के समान है। ये जितने भी लक्ष्मण जी का भाव है, ये आगे ही हम लोग समझेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी वो हैं जो अपने लिए कुछ है ही नहीं। ये सब हम लोग आगे कथा में सुनेंगे, समझेंगे। और कहते हैं तुलसीदास की, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। जो 1000 सिर वाले हैं और जगत के कारण हैं, जो धरती का भय दूर करने के लिए अवतरित हुए।
अब ये सहस्त्र शीष जो हम लोगों ने समझा है कि संसार अगर निर्गुण से उत्पन्न हो गया तो निर्गुण ही रहेगा, आसक्ति ही नहीं होगी उसकी किसी चीज में। पर ऐसा तो है नहीं। संसार में सब लोग किसी न किसी आसक्ति में बंधे हुए हैं और उस आसक्ति के कारण वो कर्म के बंधन में भी पड़े हुए। तो जो कर्म हम लोग कौन सा संसार को किस फन पे उन्होंने साध रखा है, तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें ये बतलाता है, इसकी मैं कोई प्रमाणित रूप से नहीं कहती हूँ, इसका प्रमाण नहीं है कहीं पर ऐसा कहते हैं कि जैसे जितने भी ग्रह अंतरिक्ष में हैं, वो सब एक, इसका प्रमाण तो है कि वह सब एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाते हैं, आरोपित करते हैं। हर ग्रह एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, उसके कारण अपनी अपनी स्थिति में वो सब स्थित रहते हैं, कक्षा में, धुरी में। तो इसी को कहते हैं दसों दिशाओं के दिग्गज, जो विद्युत चुंबकीय बल है। जो 10 दिग्गज हम लोग आगे पढ़ेंगे वो यही बल है। इसमें जरा सा मतलब दशमलव के हजारवें भाग का भी कोई डिसबैलेंस हो जाए तो पूरा पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। सब कुछ, सब एक दूसरे से इस कदर जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज है कि उस ग्रह के ऊपर स्वयं का भी एक नीचे से बल होता है। वो क्या होता है, कहां से होता है, मुझे नहीं पता है, मैंने जैसे सुना है थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। जो इस विषय के वैज्ञानिक होंगे वो इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ और समझा सकते हैं। तो वो जो नीचे से एक फोर्स लगता है, उसकी जो शेप आती है वह नाग के रूप में दिखाई देती है। तो शायद उस बल को शेषनाग कहा जाता है, जो उस हर अंतरिक्ष में हर पिंड के लिए एक आधार का कार्य करती है। दूसरा जो मुझे समझ में आता है सांसारिक और आध्यात्मिक रूप में, कि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और हम अपने अपने कर्म के द्वारा उसका फल प्राप्त करने के एक ऐसे चक्र में, एक ऐसे साइकिल में उलझ गए हैं कि हमारा कोई ना कोई लेना देना बाकी रहता है। कभी अच्छे कर्म का और कभी बुरे कर्म का, कभी पाप के बदले दुख भोगने का और कभी पुण्य के बदले सुख भोगने का। और यही चीज हमें इस संसार में बार बार लाती रहती है और कोई ना कोई शेष हमारे ऊपर बना रहता है। यही कर्मों का शेष भाग इस संसार को चलाता रहता है और यही लक्ष्मण जी या जो शेष हैं उनका यही तात्पर्य है। भगवान को कोई मतलब, कर्म का जो लेखा जोखा शेष के पास रहता है। इसलिए जब हम भगवान की कल्पना करते हैं तो वहां पर भगवान राम के साथ सीता माता और लक्ष्मण जी सदैव विराजमान, वो सदा मुझ पर अनुकूल रहे। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, कृपा के सागर और सुमित्रा जी के पुत्र जो गुणों के भंडार हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। हम कर्मों के बंधन में न पड़ने पाए तो हमारे लिए इससे सरल बात और क्या हो सकती है। कर्म करें पर उसके बंधन में न पड़ने पाए। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनुमो हनुमाना, राम जासु जस आप। उसके पश्चात तुलसीदास जी शत्रुघ्न के चरण कमलों में नमन करते हैं, जो शूरवीर हैं, सुशील हैं और भरत का अनुगमन करने वाले। ये दोनों बातें आप लोग को अयोध्या कांड में अच्छे से समझ में आएंगी कि लक्ष्मण जी राम का अनुगमन करने वाले और शत्रुघ्न जी भरत का अनुगमन करने वाले हैं। शत्रुघ्न जी का बहुत कम कथा में उनकी चर्चा है, क्योंकि संसार में और जीवन में हमारे विकार जितने कम हो उतना ही अच्छा। हमारे विकार, हमारे दोष ही हमारे शत्रु हैं। उन विकारों को जो हनन करता रहे वही शत्रुघ्न है। हमारे विकारों के शत्रु हैं शत्रुघ्न जी। इसीलिए कहते हैं अपने अंशों सहित अवतार लूंगा, जब आगे पढ़ेंगे।
तो ये अंश क्या है? ये जीव हमारे जीवन में, जो जीव जब हम बन के आ जाते हैं तो हमारे जीवन में यह सब चीजें प्रभावी रहती हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, उसके पश्चात में महावीर हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनके यश को राम ने स्वयं ही बखाना। अगला सोरठा है, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इस सोरठे को आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? कौन बताएगा? कोई एक जना अनम्यूट करके बताए। जी दीपा जी बताइए। सुंदरकांड। जी, अब सुंदरकांड यहाँ में भी से सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं तो ये बाल कांड का दोहा 17 वहां लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ये यही स्पष्ट हो जाएगा कि प्रणवो पवन कुमार, मैं पवन पुत्र का को प्रणाम करता हूं। खल वन, जो दुष्टता रूपी वन के लिए ज्ञान रूपी भयानक आग है। ज्ञान घन, घनीभूत रूप है ज्ञान का, जो दुष्टता रूपी जंगल को जला सकता है। जासु हृदय आगार, जिनके हृदय में राम धनुष और बाण लेकर बसते हैं। तो रामचंद्र जी किसके हृदय में बसते हैं, ये पहली बार यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। बाकी सब चरण कमल चरण कमल चरण कमल, क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं है कि राम के इस धनुर्धर रूप को अपने हृदय में विराजमान कर सके। हम चरणों में बैठेंगे, हनुमान जी भी बैठते चरणों में ही हैं, पर भक्त के रूप में केवल और केवल एक हनुमान जी ही हैं, जो अपने हृदय में राम को धनुर्धर रूप में विराजमान कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने पहले महावीर कहा है और यहाँ पर पवन कुमार कहा, महावीर हनुमाना। पवन कुमार जो मुझे समझ में आता है कि ये वही पवन में उपस्थित प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन है, जो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो हमारे प्राण ही राम को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। शरीर हमारा तो पंच तत्वों का बना हुआ है, जड़ है, उसके कोई सामर्थ्य है नहीं। उस प्राण के जुड़ जाने से वो प्राणवान हो जाता है, चेतना स्वरूप हो जाता है, और वही चेतना स्वरूप उस चित्त को धारण करता है, जिस चित्त के द्वारा हमें सच्चे आनंद की अनुभूति। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जय किस समाजा, बंदू सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। फिर मैं कपिपत यानी सुग्रीव और रीछ और निशाचरों के राजा सबकी वंदना करता हूं। तो सुग्रीव की, जामवंत जी की और विभीषण जी, ये तीनों अपने अपने समुदाय के राजा हैं, इनकी वंदना करता हूं। अंगदाद जे किस समाजा, और जो वानर समाज के अंगद आदि वानर हैं, इन सबके चरणों में मैं वंदना करता हूं, सुंदर चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने ऐसा अधम शरीर पाया, कहीं से सौंदर्य नहीं, और उस अधम शरीर को पा करके जिन्होंने राम को पा लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। उसके पश्चात मैं राम के चरणों के जितने भी उपासक हुए, चाहे वो पक्षी थे, मृग थे, देव थे, दानव थे, मनुष्य थे, सभी के समेत बंदो पद सरोज सबके रे, सबके ही चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सबके चरणों को तुलसीदास जी चरण कमल कह सकते हैं, और किसी में इतना उदार भाव नहीं है कि वो सबके चरणों को चरण कमल कह दे। जे बिनु काम राम के चेरे, जो बिना किसी कामना के राम के चेरे। चेरे मतलब सेवक, चेरी माने दासी, चेरा मतलब दास, जो सब उनके बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के। तो जितनी भी कथा आगे चलेगी वो इस काम भाव से मुक्ति की है। काम यानी कामना, किसी भी तरह की कामना। तो कथा जो है वो काम वर्सेस राम चलेगी, और राम के पहले कामदेव धनुष लेकर के आएंगे। जब हम धनुर्धारी कामदेव को निष्प्रभावी कर देंगे, तब हमें राम के दर्शन होंगे, तब हमें राम का
अवतरण सुनने को मिलेगा। तो पहले तो मिलेगा। कथा आरंभ होती है तो तुलसीदास जी बता देते हैं कि जे बिनु काम राम के जे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिबर विज्ञान विशारद प्रणमु सबहि धरनि धर सीसा करहु कृपा जन जानि सा। उसके बाद में करो सुख सनकादि कवन मुनि। भक्त मुनि नारद मुनि जितने भी ज्ञानी विज्ञानी विशारद विद्या में निपुण मुनि जन हैं, मैं सबको धरती पर शीश धर के प्रणाम करता हूँ। सब लोग मेरे ऊपर कृपा करें अपना जन जान के। करो कृपा जन जानि मुनि, अपना दास जान करके ये सब ऋषि मुनि भक्त लोग मेरे ऊपर कृपा करें। फिर आते हैं तुलसीदास जी की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। अतिशय प्रिय करुणा प्रिय निधि मैं उनकी। फिर मैं जनक जी की पुत्री और जगत की माता जानकी जी को, जो करुणा निधान की अत्यधिक प्रिय है, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनके दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, वंदना नहीं कर रहा हूँ, मना रहा हूँ उनको। सबकी तो वंदना करी है, इनको मना रहे हैं। मनाता हूँ कि उनकी कृपा हो जाए और मैं निर्मल बुद्धि को प्राप्त कर सकूं। निर्मल मति, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीता विद्यावृत्ति साक्षात बुद्धि है, जो राम के निकट है और वही हमें राम का दर्शन करा सकती है। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बलबंदौ बाद सबलाए। उसके बाद जो उनके इष्ट हैं, सबसे आखिर में तुलसीदास जी उन पर आते हैं कि सब फिर मैं मन वचन और कर्म से रघुकुल के नायक, जो सब प्रकार से वंदना सब प्रकार से लायक हैं, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। राजीव नयन धरे धनुषायक, जो कमल नेत्रों के धारण करने वाले हैं और साथ में धनुष और बाण धारण करने वाले हैं। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, क्यों धनुष क्यों धारण किए हुए हैं भगवान? क्या उनका खाली वेपन है? उनकी फोटो बढ़िया आती है उसमें, उस ढंग से ऐसे ऐसे खड़े होंगे तुम्हारी फोटो अच्छी आएगी, हम लगेंगे कि राम है। नहीं, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्तों की जितनी भी विपत्तियां हैं उनका भंजन कर उनको सुख देने के लिए वो धनुष को धारण किए हुए हैं। और किस लिए? क्योंकि यहाँ काम के बाण निरंतर छूटते हैं इस संसार में। हर समय कामदेव अपनी कोई ना कोई कामना का बाण छोड़ता रहता है, तो वो धनुष लिए तैयार है। आप पुकारिए तो वो काटने को, कामदेव के बाण काटने को तत्पर हैं। किरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी कि बंदो सीता राम पद, मैं सीता और राम के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी खिन्न, मतलब जिनका इस संसार में कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हर समय खिन्न रहते हैं, दीनता के भाव में रहते हैं, वो उनको बड़े प्रिय। क्योंकि जो सुख में है वो तो मगन है, उसको क्या पड़ी है, वो अपने बाहुबल पे सुबाहु की भांति, उसको सहस्त्र बाहु की भांति वो सब करता धरता अपने आप को माने बैठा है। तो कहते हैं जिनको वो परम प्रिय हैं। और किस प्रकार है सीता और राम के ये जो चरण जिनकी वंदना करते हैं, जैसे वाणी और अर्थ और जैसे जल और लहर, ये कहने में तो भिन्न है लेकिन भिन्न है नहीं। शब्द और अर्थ, वाणी और अर्थ हमको दो शब्दों से बताना चलता है कि ये हमारी वाणी है और ये इसका अर्थ है। उसी तरह से हम कहते तो हैं कि जल की लहर, पर हम क्या कल्पना कर सकते हैं जल के बिना लहर की और लहर के बिना जल की? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दोहा है 18, इसका भाव हम लोग कल समझेंगे। अध्यात्म रामायण में किस प्रकार सीता माता ने इस भाव को स्पष्ट किया है हनुमान जी से। और आज का अध्ययन हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।